नर्मदे हर। आज है 28 जनवरी 2026 और सुबह के अभी 7:25 हो चुके हैं। और हम कल दमहेड़ी के पहले इस मंदिर पर रुके थे। यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह है छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पर रात्रि 9 मूर्ति रुकी हुई थी। यहीं पर हमने भोजन प्रसादी बनाकर रात्रि भोजन किया। और ये है दमहेड़ी वाला रोड। यहाँ से दमहेड़ी है 1 किलोमीटर आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है आज का सूरज भगवान जी का सुंदर ऐसा दर्शन। और ये रोड का रास्ता है जो कि जाएगा दमहेड़ी की तरफ। यहीं से एक शॉर्टकट है जो रोड से जाना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन हमें जाना है शिवोनी संगम कल्प वृक्ष का दर्शन करने के लिए। इसलिए हम इस रोड से दमहेड़ी की तरफ जाएंगे और दमहेड़ी से फिर शिवोनी संगम की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है दमहेड़ी गांव और यहाँ बाजार पेट है। साप्ताहिक बाजार यहाँ पे रहता है। और पुष्पराजगढ़ ये पंचायत है यहाँ की और जिला अनूपपुर है। अब दमहेड़ी से हम बढ़ते हैं आगे कल्प वृक्ष की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आज हमें कल्प वृक्ष का दर्शन करने के लिए नर्मदा माई के किनारे पर जाना है। तो हम धीरे धीरे कल्प वृक्ष की तरफ बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये था दमहेड़ी गांव। यहाँ से रोड का रास्ता जाता है उस तरफ अमरकंटक साइड में। और हमें जाना है शिवनी संगम की तरफ कल्प वृक्ष का दर्शन करने के लिए। तो हम चलते हैं शिवनी की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दमहेड़ी से शिवनी संगम के तरफ निकले हैं और यहाँ से है 6 किलोमीटर। शिवनी संगम पर एक कल्प वृक्ष है जिसका दर्शन करने के लिए हम नर्मदा माई के किनारे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे परिक्रमावासी जो है इस तरफ आते नहीं हैं। दमहेड़ी से सीधा अमरकंटक वाले रोड से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें शिवनी संगम पर जाना है, इसलिए हम दमहेड़ी से इस रोड से निकले हैं। देवरी से ही हमें किनारे पर जाना था, लेकिन किनारे के रास्ते पर लोगों ने हमें जाने नहीं दिया और उस तरफ रुकने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए हम दमहेड़ी की तरफ आए थे। रात्रि विश्राम हमने पीछे किया और अब यहाँ से निकले हैं तो चलते हैं वापस नर्मदा माई के किनारे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है शिवनी गांव। अब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे घाट तक ऐसे ही मकान रहेंगे। और कल्प वृक्ष जहाँ पर है वहाँ पर भी कुछ मकान है। बहुत गांव वहीं पर भी बसा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर से कम बचा होगा कल्प वृक्ष। एकदम नर्मदा मैया के किनारे पर है कल्प वृक्ष। तो हम अब धीरे धीरे 10-15 मिनट में कल्प वृक्ष के पास पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ से आधा किलोमीटर बचा है कल्प वृक्ष और हम धीरे धीरे नर्मदा माई के किनारे की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर अभी हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुँच चुके हैं और ये रास्ता जाएगा कल्प वृक्ष की तरफ। जय हो मां नर्मदा।
इस तरफ है घाट नीचे। एकदम नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं अभी हम। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है यहाँ पर संगम। उस तरफ से आती है सेवा नदी और इस तरफ से आती है नर्मदा मैया। दोनों का संगम इस स्थान पर होता है और कल्प वृक्ष जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो हम चलते हैं कल्प वृक्ष की तरफ। नर्मदा मैया का पात्र यहाँ पर काफ़ी कम चौड़ा हो चुका है। जैसे जैसे अब हम अमरकंटक की तरफ बढ़ते रहेंगे ऐसे वैसे नर्मदा मैया का बाल रूप हमें दर्शन के लिए मिलेगा। जय हो मां नर्मदा। और इस तरफ है कल्प वृक्ष। ये शिवनी गांव है। हे नर्मदा मैया। और यहाँ पर जो दीवार बनाई है ये कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, क्योंकि नर्मदा मैया का जल जो है वो किनारे को कटाव करता रहता था, लेकिन यहाँ पर अभी पत्थर से दीवार उठाई गई है सुरक्षा के लिए। और यहाँ है सामने कल्प वृक्ष। तो हम चलते हैं कल्प वृक्ष का दर्शन करने के लिए। यही वो पेड़ है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। शिवनी घाट का ये है कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष का दर्शन हो चुका है। और ये है नर्मदा मैया। नर्मदा मैया का भी दर्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा नर्मदा मैया के किनारे के रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए रास्ता कैसा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। और ऐसा ये सुंदर स्थान है नर्मदा मैया के किनारे पर। ये है कल्प वृक्ष। और यहाँ पर कुछ परिक्रमावासी दर्शन के लिए आते हैं, तो हम भी दर्शन के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अमरकंटक की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम कल्प वृक्ष का दर्शन करके यहाँ से बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। पगडंडी वाले रास्ते से अब हम स्कूल के अंदर से आए हैं यहाँ पर। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये एक कच्चा पगडंडी वाला रास्ता मिल चुका है। अब यहाँ से अब हमें बढ़ना है आगे नर्मदा माई के किनारे किनारे से टिकई टोला के तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया के किनारे वाला ये रास्ता है। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बादल छाने लगे हैं अभी और सूरज भगवान जी भी बादलों के कारण ढकने लगे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ए हर नर्मदे हर। खेतों के अंदर से रास्ता निकालते निकालते अब हम नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से आगे किनारे किनारे के ही जाने की कोशिश करते हैं। उधर उस तरफ से रास्ता था लेकिन इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हम किनारे की तरफ आए हैं ताकि किनारे किनारे से कोई रास्ता मिलेगा।
और ये है सामने नर्मदा मैया। अब हम नर्मदा मैया के किनारे किनारे से ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम एकदम मैया के किनारे पर पहुँच चुके हैं और ये है नर्मदा मैया। अब हम एकदम किनारे किनारे से ही आगे बढ़ेंगे। ये है किनारे वाला सुंदर ऐसा रास्ता। यहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ निकला है और यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट है इधर सा, तो हम इसी रास्ते से टिकाई टोला की तरफ बढ़ते हैं। टिकाई टोला में और नर्मदा मैया के किनारे पर पहुँचेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये पगडंडी वाला रास्ता अब खेतों के अंदर अंदर से जाएगा टिकाई टोला की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस रास्ते में बहुत ही कम परिक्रमावासी आते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जानवरों का चारा है। हाँ। ये खेती में से घर तक अपने सर पर ही लेकर जाना पड़ता है इनको। और अभी धूप काल में यहाँ जानवरों की ज़्यादा व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए इसी को ही, ये धान है ना, ये धान को ही जमा करके रखते हैं ताकि ये जानवरों को धूप में काम आ सके। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। और ये रास्ता जो है अब पहुंचने वाला है टिकाई टोला गांव में। सामने गांव नज़र आने लगा है और नर्मदा मैया यहाँ पर थोड़ी घूम के आ जाती है, इसलिए हमें एक बाबा जी ने ये रास्ता बताया था कि आप सीधा टिकाई टोला पहुँच जाओगे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं टिकाई टोला में। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये था टिकाई टोला गांव। काफ़ी बड़ा ऐसा गांव है और यहाँ पर है स्कूल, जिसके पास से एक कच्चा रास्ता निकलता है नर्मदा माई के किनारे की तरफ। तो हम इसी रास्ते से अब किनारे के रास्ते की तरफ चलते हैं, नर्मदा माई के किनारे किनारे। नर्मदे हर नर्मदे हर। टिकाई टोला से अब हम नर्मदा माई के किनारे वाले रास्ते से निकले हैं और ये है पगडंडी वाला रास्ता, एकदम नर्मदा माई के साथ साथ मैया का सुंदर स्वरूप और बहुत ही सुंदर ऐसा ये रास्ता। ये है मैया के किनारे का सुंदर ऐसा रास्ता और यहाँ ज़मीन बहुत ही अच्छी है, मिट्टी वाली ज़मीन है, पूरी काली मिट्टी वाली, और एकदम मैया के किनारे किनारे से रास्ता है। देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। ये लांगवा टोला गांव है और यहाँ पर एक दुकान पर हमने थोड़ा सा राशन लिया है अभी, चावल दाल टमाटर
और यहाँ से थोड़ा सा आगे एक मंदिर है, उस मंदिर पर एक बाबा जी रहते हैं, तो वहाँ जाके अभी खिचड़ी सिद्ध करेंगे। खिचड़ी प्रसादी बना के पाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। विश्रांति के बाद फिर बढ़ेंगे वहाँ से आगे भीमकुंडी की तरफ। ये मैया के किनारे वाला रास्ता है और इस रास्ते पर परिक्रमावासी कुछ ज़्यादा आते नहीं हैं। दो चार परिक्रमावासी कभी कभार आ जाते हैं। तो इस तरफ ऐसी कोई आश्रमों की व्यवस्था नहीं है। और जिस दुकान से हमने ये सामान लिया वहाँ भी हम बना सकते थे, लेकिन उनको आज दूसरे गांव के बाज़ार में अपना दुकान लेके जाना था, इसीलिए वहाँ से सामान लेकर अब हम आगे आश्रम के पास मंदिर है, मंदिर के पास एक बाबा जी रहते हैं, उन्हीं के वहाँ पर बर्तन मिलेंगे तो वहाँ पर खिचड़ी प्रसादी सिद्ध करेंगे। और ये है नर्मदा मैया। इस तरफ बहुत छोटा सा रूप होते जा रहा है नर्मदा मैया का। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सामने जो बड़ा पेड़ एक नज़र आता है, वहीं पर है मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसी छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी नर्मदा मैया में आकर मिल जाती हैं। और इसी एक नदी के संगम पर यहाँ सामने है इस पेड़ के पास मंदिर, तो हम वहीं पर आज पहुंचकर प्रसादी बनाएंगे। ये है नर्मदा मैया इस तरफ और यहाँ पर है मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर एक शिव मंदिर है, समरनाथ शिव मंदिर, और यहाँ पर है आश्रम। और इसी आश्रम पर आज दोपहर के लिए हमने खिचड़ी प्रसादी बनाई थी और सभी ने यहाँ पर भोजन किया है। इस तरफ है भगवान भोलेनाथ। बहुत पुराना ऐसा ये मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन करके भोजन प्रसादी के बाद कुछ देर रेस्ट किया है, विश्राम किया है। और अभी 3:27 हो चुके हैं। तो यहाँ से अब भीमकुंडी की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है बंधनी भावर गांव का आश्रम शिव मंदिर। और यहाँ पर शिव नदी आती है जिसका मैया के साथ संगम होता है, उसी संगम पर यह आश्रम है। काफ़ी सुंदर ऐसा ये स्थान है, थोड़ा सा मट्टी के टीले पर है। और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आगे भीमकुंडी की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ से बाहर निकल के अब हमें नर्मदा माई के तट वाले मार्ग से निकलना है। ये रास्ता है नर्मदा माई के किनारे पर पहुंचने का। कल्प वृक्ष के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। छोटा सा आश्रम है, लेकिन नर्मदा परिक्रमावासी अगर 2-4 भी यहाँ पर आ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। और ये है सामने नर्मदा मैया। अब हम किनारे की तरफ निकले हैं और ऐसे ही किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। बीच में 2 छोटे छोटे गांव आएंगे, उसके बाद भीमकुंडी आएगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर।
और ये है नर्मदा मैया। अभी ये किनारे के रास्ते से ही हम आगे बढ़ते बढ़ते भीम कुंड की तरफ निकले हैं। बहुत सुंदर ऐसा ये रास्ता है और बहुत सुंदर स्वरूप है मैया का। ये है सुंदर ऐसा मैया का रास्ता और हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्टकट मारते हैं क्योंकि मैया उस तरफ जाके फिर आगे आएगी, तो हम यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ एक छोटा सा गांव है आगे टेकड़ी के पीछे। यहाँ भी कुछ मकान है और यहाँ गेहूं के खेत में स्प्रिंकलर चालू है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नया टोला और नवा टोला में थोड़ी सी पहाड़ी की चढ़ाई करके आए हैं। यहाँ से अब इस तरफ है नर्मदा मैया और यहाँ नवा टोला का घाट है और हम चलते हैं सराय टोला की तरफ। नर्मदे हर। सांस भूल चुकी है थोड़ी सी चढ़ाई के बाद। और इस तरफ नर्मदा मैया है। ये नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और यहाँ पर सामने नर्मदा मैया के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा उतराई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो नर्मदा मैया के किनारे पर पहुँचेंगे। और यहाँ एक संगम है, शायद छोटा सा मंदिर नज़र आने लगा है यहाँ से। एक इस तरफ यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है, लेकिन वहाँ अभी कोई है या नहीं पता नहीं है। और रास्ता कहाँ से है उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और सामने से देखते हैं रास्ता है या नहीं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया इस तरफ और यहाँ कच्ची सड़क लग चुके हैं अभी नर्मदा मैया के नज़दीक। यहाँ से आगे अब आएगा सराय टोला। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सराय टोला गाँव नर्मदा माई के किनारे पर। अब यहाँ से हमें जाना है भीम कुंडी के तरफ। यहाँ से है अभी 3 किलोमीटर और अभी शाम के 4:40 हो चुके हैं। 1 घंटे का टाइम है अभी, तो हम 5:30 बजे के आसपास भीम कुंडी पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। भीम कुंडी यहाँ से 2.450 यानी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के आसपास भीम कुंडी है यहाँ से। अब यहाँ से सड़क का ही रास्ता रहेगा। नर्मदा मैया तो पास में ही है। ये इस तरफ नर्मदा मैया। ये है भीम कुंडी गाँव और भीम कुंडी के रोड के रास्ते से अब हम धर्मशाला की तरफ निकले हैं। यहाँ से सीमेंट रास्ता लग चुका है और थोड़ा सा आगे धर्मशाला आएगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है भीम कुंडी का नर्मदा मैया का दर्शन। बहुत सुंदर ऐसा ये दर्शन है और यहाँ पर है नर्मदा घाट और इस तरफ एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है। ये मानो एक आश्रम है, लेकिन यहाँ पर कोई बाबा जी रहते नहीं हैं, बस परिक्रमावासी आते हैं,
तो उन्हें सदाव्रत मिलता है और अपने हाथ से बनाकर पा लेते हैं। बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा अपना ये आज का नर्मदा परिक्रमा सफ़र था। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये हमें कमेंट करके बताइए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और ज़रूर सब्सक्राइब मात्र ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि ये हम इतनी सुंदर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा तट के मार्ग से। और ये ऐसे स्थान हैं जिस तरफ 99% परिक्रमावासी आते ही नहीं हैं, और हमें सौभाग्य मिला है, नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिला है, तो हम इस मार्ग से जा रहे हैं। 2022 में जब हमारी परिक्रमा हुई थी तो हम भी डिंडोरी से लेके अमरकंटक तक नर्मदा मैया के किनारे ज़्यादा आए ही नहीं थे, 1-2 बार ही मैया का दर्शन हुआ था। लेकिन इस बार सौभाग्य मिला है, तो हो सके तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा नर्मदा माई के किनारे से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा लगता है ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर।